तो बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस टॉपिक में बच्चों हम सीखेंगे बायोन्ट फोर्स के बारे में, साथ ही साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटिंग कंडीशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले कंसेप्ट वीडियो से, जो कि बायोन्ट फोर्स पर आधारित है। इससे पहले बच्चों हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताऊं, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दूं। आप मजे से इस वीडियो को देखें। पूल में एक शैतान बालक एक तैरती हुई बोतल को देखकर जिज्ञासु हो गया। उसके मन में सवाल आया कि ये बोतल आखिर कैसे तैर रही है। तो उसने सोचा कुछ एक्सपेरिमेंट करा जाए। उसने सोचा कि डेफिनेटली इसके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। बालक ने डाउनवर्ड फोर्स लगाया, बोतल को पकड़ कर रखा। जैसे ही बालक ने बोतल को छोड़ा, वह ऑब्जर्व करता है कि बोतल वापस से ऊपर आ जाती है। एक बार फिर उसने प्रयास किया, बोतल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाया, बोतल छोड़ी और बोतल फिर से वापस ऊपर आ गई। बच्चों, अगर बालक की जगह आप होते तो आपके मन में क्या विचार आते, मैं जानना चाहूंगा। बायोन्ट फोर्स ऐसा इसलिए होता है, क्यों बोतल बार बार ऊपर आ जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ बायोन्ट फोर्स। आप जरा सोचें, जब बालक बोतल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, तब आपकी बोतल तैर रही थी। जी हाँ, वो ऊपर फ्लोट कर रही थी। जैसे ही उसने डाउनवर्ड फोर्स लगाया, डाउनवर्ड फोर्स के एप्लीकेशन में, उसके इन्फ्लुएंस में बॉटल नीचे तो आ गया, बट जैसे ही वो डाउनवर्ड फोर्स हटाया गया, वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल स्टेट में बॉटल आ गई। इसका एक ही कारण हो सकता है कि उस पर कंटिन्यूसली एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो उसको हमेशा ऊपर रखना चाहता है, जो उसको फ्लोट कराना चाहता है, जो उसके वेट के अगेंस्ट लगता है। तो अब इसकी टेक्निकलिटीज में जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं बायोन्ट फोर्स कैसे काम करता है। किसी फ्लूइड में जनरली अगर हम वेट की बात करें, यूं तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट कोई फ्लूइड एलिमेंट है या कोई फ्लूइड इन जनरल जिसकी डेंसिटी रो दी हुई है और वो वी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, तो हम उसके वेट को mg की बजाय रो जी वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कंटेनर में फिल्ड लिक्विड को आप ध्यान से देखें। हम इसका एक छोटा सा स्फेरिकल एलिमेंट लेते हैं। अब चूंकि दिस लिक्विड कंटेन्ड इनसाइड द कंटेनर इज एट रेस्ट, तो ये जो सर्कुलर एलिमेंट हमने चूज करा है, इस पे ध्यान देते हैं हम। इस सर्कुलर एलिमेंट का वॉल्यूम है v और इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के ही बराबर है। तो इसका जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस liquid element, that should be equal to the density of liquid multiplied by acceleration due to gravity and the volume occupied by the liquid। बट बच्चों, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो हमने स्फेरिकल एलिमेंट लिया है आपके कंटेनर से, क्या ये मूव कर रहा है कहीं राइट लेफ्ट अप डाउन? नहीं, ये तो रेस्ट पे है। बट इसका वेट तो नीचे काम करता है, तो डेफिनेटली इसके वेट को काउंटर करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यू टू रिमेनिंग वाटर। जो इस फ्लूइड एलिमेंट के आसपास का पानी है, ये इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, दैट मस्ट बी काउंटरिंग, दैट मस्ट बी नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। अब बात करते हैं एक सॉलिड स्फीयर की। इस सॉलिड स्फीयर को, इस बॉल को अगर हम एनालाइज करें, तो इसका डाउनवर्ड जो वेट होगा, वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल जी इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड होना चाहिए। अगर मैं इस सॉलिड को अपने लिक्विड कंटेनर में डाल देता हूं, तो क्या होगा? बच्चों, यहां पर गौर करने वाली बात है, जो हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया था, लिक्विड एलिमेंट लिया था, उसका वॉल्यूम भी v था, इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम भी v है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही सॉलिड स्फीयर को हम इस
लिक्विड फिल्ड कंटेनर में डालते हैं वह उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना कि ओरिजिनल फ्लूइड एलिमेंट का हमने वॉल्यूम लिया हुआ था। तो ध्यान से देखिए, इस सॉलिड स्फीयर को अगर हम इस कंटेनर के अंदर डाल भी दें तो कुछ चीज़ें तो नहीं बदलेंगी, जैसे कि नीचे लगने वाला इसका वेट जो कि सॉलिड डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल जी इंटू कैपिटल वी के बराबर होगा, और ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर, क्योंकि चाहे यहाँ पे लिक्विड एलिमेंट हो चाहे यहाँ पे सॉलिड एलिमेंट हो, इस सॉलिड एलिमेंट, चूंकि ये सॉलिड एलिमेंट भी बच्चों कहीं पर मूव नहीं करेगा, तो डेफिनेटली जो इसका डाउनवर्ड फोर्स है वह उसी तरीके से बैलेंस होगा ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय रिमेनिंग वाटर, जिस तरीके से इस लिक्विड एलिमेंट का बैलेंस हुआ है। बट बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक सवाल देता हूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो सॉलिड स्फीयर हमने लिक्विड कंटेनर में डाला है, क्या ये ऊपर फ्लोट करेगा या नीचे जाके सेटल हो जाएगा, या इसका कुछ हिस्सा ऊपर में फ्लोट करेगा, कुछ हिस्सा डूबा हुआ होगा? क्या आप बता सकते हैं कि परिस्थिति कैसी होगी? एक्चुअल में बच्चों क्या परिस्थिति होगी? आपका सॉलिड स्फीयर डूब चुका होगा, या वो फ्लोट कर रहा होगा, या वो पार्शियली सबमर्ज हुआ होगा? ये सारी बातें निर्भर करती हैं फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर पर, कि रिमेनिंग वाटर जो है, रिमेनिंग वाटर इनसाइड द लिक्विड कंटेनर, ये कितना अपवर्ड फोर्स लगाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग डिस्कस करेंगे। आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर अगर आपके सॉलिड स्फीयर के वेट से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका सॉलिड स्फीयर नहीं डूबेगा, वो फ्लोट करेगा। अगर वो आपके सॉलिड स्फीयर के वेट के बराबर होगा तो जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन होगी। जस्ट फ्लोटिंग मतलब कि आपका स्फीयर सबमर्ज तो हो जाएगा बट वो नीचे डूबेगा नहीं, उसकी टॉप सरफेस आपके लिक्विड के ब्रिम के साथ होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बायोंसी या बायोंट फोर्स का एक्सप्लेनेशन है कि whenever a body is submerged partially or fully in a liquid, it always experiences a net upward force, and this upward force is known as buoyant force, and the phenomena is known as buoyancy. तो बच्चों फिनोमेना है बायोंसी। ये क्या फिनोमेना होती है कि कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली इमर्स होती है, सबमर्ज होती है, तो वो हमेशा एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और इसी अपवर्ड फोर्स का नाम है बायोंट फोर्स। अब ये बायोंट फोर्स कितना होगा, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा बच्चों? बायोंट फोर्स इज एप्लीकेबल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट हाइट्स इनसाइड द लिक्विड। बायोंट फोर्स इसलिए लग पाता है बच्चों क्योंकि लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में अलग अलग हाइट पे जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, जो प्रेशर डिफरेंस है, उसकी वजह से बायोंट फोर्स लगता है। मैग्नीट्यूड वाइज this buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged body। तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली buoyant force is equal to density of liquid multiplied by acceleration due to gravity multiplied by the volume of body submerged। अब बच्चों जितनी बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज होगा, आपकी एक्सटर्नल बॉडी उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस कर पाएंगी। तो या तो हम वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज लिख लें या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिख लें, दोनों एक ही बातें हैं। तो बच्चों वापस आना चाहूंगा मैं अपने पुराने डायग्राम में। दिस इज द फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर, यानी कि इस बबल के अलावा, इस एलिमेंट के अलावा जो बाकी बचा हुआ लिक्विड फिल्ड है कंटेनर में, उनके द्वारा लगने वाला ये अपवर्ड फोर्स है। अब ये अपवर्ड फोर्स तो लगेगा ही, चाहे आप इस बबल का वॉल्यूम किसी भी दूसरे डेंसिटी वाले लिक्विड से रिप्लेस कर दें या आप इसकी जगह कोई सॉलिड बॉडी भी रख दें, एज लॉन्ग एज इट इज कंटेनिंग द सेम वॉल्यूम, ये अपवर्ड फोर्स तो ऊपर लगेगा ही लगेगा, और इसकी वैल्यू भी
उतनी ही होगी जितना कि इस लिक्विड एलिमेंट का वेट है। एंड दिस इज द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इनसाइड अ फ्लूइड।